हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड की मूवी राधे श्याम। मूवी की शुरुआत होता है और हम देखते हैं कुछ बच्चा एक गुरु से ब्रह्मांड के बारे में शिक्षा ले रहा होता है। तभी दो साइंटिस्ट गुरु से मिलने आती है और गुरु को बताता है कि गवर्नमेंट एक नया स्पेस रिसर्च सेंटर की निर्माण करने वाला है, इसीलिए एक अच्छा शुभ मुहूर्त रखवाने के लिए आया है। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट बताता है जिससे हम ग्रह पर हम रिसर्च करेंगे, उन्हीं ग्रह से हम शुभ मुहूर्त ढूंढेंगे। ये सुनकर गुरु उन दोनों को साइंस से परे समझने लग जाता है और ये सुनकर वो दोनों साइंटिस्ट प्रभावित होकर कहता है आपसे बड़ा कोई नहीं है। तभी गुरु कहता है हमसे भी बड़ा एक है जिससे पूरे दुनिया मिलना चाहती है, उसका नाम विक्रमादित्य है, जो कि हर एक इंसान की पूरी भविष्य बता सकता है। तब वो दोनों साइंटिस्ट गुरु को कहता है अब वो कहाँ है। तब गुरु बोलता है वो इंडिया से बाहर चला गया है। इसके बाद हम विक्रमादित्य को देखते हैं जो कि दुनिया घूम रहा होता है और लड़कियों से फ्लर्ट करता है। एक लड़की उससे प्यार करने लग जाती है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब आदित्य कहता है मेरे हाथों की लकीरों में प्यार लिखा नहीं है। अब हम एक ट्रेन में मूवी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम प्रेरणा होती है। वहाँ पर कुछ लड़का आता है। प्रेरणा कहती है क्या तुम मुझे संभाल पाओगी। फिर वो खुद को बांधकर ट्रेन से बाहर झुकने लगती है। फिर हम देखते हैं प्रेरणा एक डॉक्टर है और वहाँ पर एक ऐसा पेशेंट है जिसका कोई बीमारी नहीं है, फिर भी चेकअप कर रहा है, तो उसको लेकर सब बात कर रहा था। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर आता है जो कि प्रेरणा का चाचू होता है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्रम ट्रेन से सफर कर रहा है और वो एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि प्रेरणा होती है। विक्रम उसे देखते ही रह जाता है। ये देखकर प्रेरणा उसे भी वही बात कहता है। अब किस्मत उन लोगों को एक ही जगह पर ले जाता है पर उनकी मुलाकात नहीं हो रही होती। गुरुजी विक्रमादित्य से मिलने के लिए उसके घर आता है और एक किताब देता है जो कि साइंस और ज्योतिष को एक करता है, पर विक्रम उसे लेने से इनकार कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है विक्रम एक बहुत बड़ा आदमी से मिलता है जिसका नाम आनंद होता है, जिसका लाइफ में पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। पर विक्रम जब उसका हाथ देखता है वो कहता है आपके फ्यूचर में पॉलिटिक्स नहीं है, आप एक बिजनेसमैन बनोगे, या कहकर चला जाता है। आनंद सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उनके लोगों को बता देता है विक्रम को फिर से लाने के लिए। जब ये विक्रम देखता है कि वो लोग पीछा कर रहा है, विक्रम भागने लगता है और उसका एक भयानक बस एक्सीडेंट होता है और अकेले ही हॉस्पिटल चला जाता है। एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात प्रेरणा से हो जाती है। वहाँ पर विक्रम उसके नाम भी जान लेते हैं। अब विक्रम ठीक हो जाता है और वो हॉस्पिटल में सबको हंसा रहा होता है। ये देखकर प्रेरणा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो लोग अब मिलने लगता है। एक दिन वो दोनों एक ट्रेन में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक इंसान विक्रमादित्य को पहचान लेता है और वो अपनी बेटी के हाथ को पकड़ने के लिए बोलता है। ये देखकर सब लोग उसे हाथ दिखाने लग जाता है। इस भीड़ से बचने के लिए वो लोग ट्रेन से उतर जाता है और प्रेरणा हंसने लगती है कि लोग ये सब भी विश्वास करती है। तब विक्रम अचानक से कहने लगता है इस ट्रेन के एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। तो विक्रम उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है पर जो लिखा होता है वही होता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं प्रेरणा टीवी देख रही होती है। उसे न्यूज से पता चलती है कि कल उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। ये देखने के बाद उसको विक्रम के ऊपर भरोसा होने लगता है। जब प्रेरणा हॉस्पिटल में अपने चाचू से बात करती है तो उसकी चाचू उससे कहती है तुम विक्रम से नहीं मिलो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कभी भी प्यार शादी नहीं कर। ये क्यों है ये तो तुम आगे जानोगे। फिर हम देखते हैं विक्रम और प्रेरणा एक साथ बैठा हुआ कल की बात को लेकर बात करने लगती है और प्रेरणा विक्रम को अपना हाथ दिखाती है। जब विक्रम उसका हाथ देखता है और एक एक स्टोरी बोलने लगती है, तभी प्रेरणा को नाक से खून निकलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तब विक्रम उसे हॉस्पिटल ले आता है और उसे पता चलता है कि उसको एक ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से सिर्फ 2 महीने प्रेरणा जी पाएगी। पर विक्रम ने जो देखा है वो प्रेरणा के चाचू को बताते हैं। उसका चाचू बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको हॉस्पिटल से बाहर कर देता है, लेकिन प्रेरणा को अपनी जीने की उम्मीद मिल चुकी थी। उसका चाचू ये देखकर विक्रम को गलत साबित करने के लिए कुछ मरा और जिंदा लोगों की हाथों की प्रिंट उसे दिखाता है। जब विक्रम सब कुछ सही सही बोल देता है, ये देखकर प्रेरणा की चाचू शॉक हो जाता है और प्रेरणा को बताता है विक्रम ने जो कहा है वो सब सच है। फिर प्रेरणा विक्रम के घर डिनर के लिए आता है और उसे एक डायरी मिलती है जहाँ पर विक्रम ने अपनी फ्यूचर लिखता है। तो प्रेरणा जब उसको प्रेरणा लगती है तभी विक्रम आ जाता है और उस डायरी को अपने कोट में रख लेता है। डिनर के बाद वो लोग बाहर बैठकर बात करता है। प्रेरणा को ठंड लग रही होती है तो उसे विक्रम अपने कोट देता है। विक्रम उसे कहता है कि मैं अब चला जाऊंगा। ये सुनकर प्रेरणा बहुत दुखी होता है और रोता हुआ घर चला जाता है। तब प्रेरणा उसकी डायरी को पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ गुरुजी से मिलने विक्रम जाता है तो गुरुजी पहली बार उसके हाथ पड़ता है तो पता लगता है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। दूसरी तरफ प्रेरणा
डायरी में ये सब कुछ पढ़ लेता है और बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन विक्रम प्रेरणा को एक गिफ्ट देने के लिए आता है और उससे कहता है, मेरे जाने से पहले क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? और प्रेरणा हाँ बोल देती है। जिस दिन वो लोग डांस करने के लिए आता है उसी दिन वो लोग काफी क्लोज आती है और विक्रम को चुपके से उस बुक को उसकी कोट में डाल देता है जिसके ऊपर लिखा था ओपन 26 तारीख को। फिर एक दिन उस ट्रेन में जिस लड़की ने हाथ दिखाया थी वो लड़की विक्रम के पास आती है और उसे फिर से अपने फ्यूचर को देखने के लिए कहता है, पर उसका हाथ नहीं होता है। तब वो लड़की कहती है, अब हाथ नहीं है तो क्या फ्यूचर भी नहीं है? मैं अपनी फ्यूचर खुद बनाऊंगी। देखते देखते 26 तारीख भी चला आता है। जब विक्रम उस डायरी को खोलता है तो उसे पता चलता है प्रेरणा विक्रम की मौत की भविष्य को बदलने के लिए वो खुद को एक्सीडेंट कर लेगा। ये देखकर विक्रम प्रेरणा को चाचू को फोन करती है और प्रेरणा के बारे में पूछता है तो उसका चाचू कहता है वो बहुत टफ कंडीशन में है, क्या होगा कुछ बता नहीं सकता। जैसे प्रेरणा खुद जीना नहीं चाहती तो विक्रम उसकी चाचू को प्रेरणा से बात करवाने के लिए बोलता है। तब विक्रम प्रेरणा से कहता है, मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम फिर से आने के लिए एक बड़ा जहाज में आता है जिसका कैप्टन को पहले से ही जानता है, लेकिन कुछ देर बाद उस समुद्र में सुनामी आ जाता है। इसकी वजह से वो जहाज डूब जाता है, साथ ही में विक्रम भी। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं प्रेरणा ठीक हो जाती है। तभी खून से लथपथ विक्रम वहाँ पर आता है। यहीं पर ही मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।